सावन में बस इतनी कर। आज सावन का दूसरा सोमवार है। 5 सोमवार का आपको स्मरण मालूम होगा। सावन के कई बार 4 सोमवार पड़ जाते हैं, कई बार 5 सोमवार पड़ जाते हैं। 5 सोमवार का आप लोगों ने तो सुन रखा होगा ना, 5 सोमवार की महिमा क्या है। सावन के महीने के 5 सोमवार की महिमा क्या होती है, तो कहा अगर 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ जाते हैं तो शिव पंचायत का पूरा पुण्य एक शंकर पर जल चढ़ाने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। शिव पंचायत श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, मां दुर्गा, मां भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा पहले बाची, आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, शंकर भगवान, स्वयं पंचदेव में प्रथमता प्राप्त कर कर बैठते, मां दुर्गा, भगवान नारायण। शिव पंचायत में भगवान भास्कर देव और स्वयं भगवान शिव के सुंदर आनंद धारण करने वाले श्री गणेश पंच। अब प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। 5 सोमवार एक सोमवार की महत्वता है, एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है। जैसे तुम शिव को मना सकते हो, जैसे यहां भगवान शंकर को नहीं जा सकते। हर्षवर्धन भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था, शंकर के सिवा कोई भाता ही नहीं था उसको। शिव शिव है। एक मां अहिल्याबाई होलकर और दूसरे हर्षवर्धन, तीसरे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ऐसे भारत के कई राजा, भारत की कई रानी, भारत की भूमि के कई महाराजा, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अपना अखंड राज्य करा और संसार को दिया है, वो शंकर को अपना लक्ष्य बनाकर चलते थे। जैसे मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर जब भी अपना पत्र लिखती थी, उस पत्र में कभी नहीं लिखती थी कि अहिल्याबाई का आदेश। कभी नहीं लिखा कि मां अहिल्या का या राजमाता अहिल्या का आदेश। जब भी पत्र मां अहिल्याबाई लिखती थी तो उसमें लिखती थी शिव का आदेश, महादेव का आदेश। अपने पत्र में कभी नहीं लिखा उसने, माता कभी नहीं लिखा उन्होंने कि मेरा आदेश। उन्होंने कभी नहीं लिखा मां अहिल्याबाई ने कि मेरा आदेश है। उन्होंने तो लिखा महादेव का आदेश है, उन्होंने लिखा कि शिव का आदेश है, उन्होंने लिखा शंकर का आदेश है। मेरा आदेश नहीं, ये मेरा आदेश नहीं है, ये शिव का आदेश है। और मतलब शिव का आदेश है तो पूरा कौन करेगा? शिव ही करेगा।
आप लोग इतने सारी मात्रा में कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, जहां तहां जगह मिली होगी, नहीं मिली होगी, गीले में सूखे में कहीं कहीं बैठे हो, अपना व्यवस्था खुद कर कर कथा सुनने के लिए आप लोग आए हो, तो तुम ये ना सोचिएगा कि आपको कथा सुनने के लिए किसी ने बुलाया है, आपके घर में कोई पीला चावल देने गया, आपके घर कोई निमंत्रण देने गया, आपके घर में कोई अनाउंसमेंट करने गया। आपने तो केवल टीवी के माध्यम से सुन लिया, आपने तो केवल विश्वास के माध्यम से, किसी के माध्यम से सुन लिया, मोबाइल के माध्यम से सुन लिया कि कथा हो रही है, और आपके दिल में एक भरोसा जागृत हो गया, मतलब आप शंकर कथा सुनने के लिए आए। ये आदेश उसका है, अपना नहीं। और शंभु शरणे दया भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी। भोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी, आया आया मैं शरण तिहारी, आया आया मैं शरण तिहारी। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा, हे सहारा भोलेनाथ है तेरा। रोग कष्टों ने मुझको है घेरा। एक देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अहिल्याबाई होलकर जब युद्ध लड़ने के लिए चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर घेर लेती थीं, तब अहिल्याबाई होलकर अपने हाथ में, आपने अहिल्याबाई माता का फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी, उनके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था। वो युद्ध के मैदान में भी अपना शिवलिंग लेकर जाती थी। वो घर से निकलती तो अपने शंकर के शिवलिंग को साथ लेकर जाती थी। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपना शिवलिंग साथ लेकर जाओ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर को जल चढ़ाकर वो जल जब पियोगे वो तुम्हारे पेट में 24 घंटा रहता है, वो तुम्हारे साथ शिव के रूप में जाए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप शिवलिंग लेकर साथ चलो। आपके गले में जो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, आपके गले में जो रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, वो रुद्राक्ष आपके गले में शंकर का एक तत्व है, शिव तत्व है। आप शिवलिंग साथ लेकर मत जाओ, पर शंकर के चढ़े हुए जल को यदि अपने ऊपर छींट भी लेते हो तो उसका भी फल है हमारे, उसका भी। एक महाराष्ट्र की एक माता जी ने प्रश्न किया सीहोर ऑफिस में व्हाट्सएप पे कि गुरुजी से एक बात पूछना कि हमारे महाराष्ट्र में तो सावन अभी चालू होगा, अभी हमारे महाराष्ट्र में सावन चालू नहीं हुआ, क्योंकि वो 15 दिन बाद चालू होता है महाराष्ट्र में सावन। अब हमारे महाराष्ट्र में सावन जब 15 दिन बाद चालू होगा तो हम शिवरात्रि की पूजन कैसे करेंगे, फिर हम शिवरात्रि कैसे करेंगे? तो हमारा निवेदन है संपूर्ण मराठियों से, संपूर्ण महाराष्ट्र में निवास करने वालों से
और जिन जिन के अभी सावन अभी चालू नहीं हुआ उनसे भी निवेदन है, अगर 2 अगस्त को पूजन कर भी लोगे ना तो कुछ घटेगा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं घटेगा ना। वो तो शिव की आराधना है, शंकर की पूजन है। आप तो ये मानकर चलो ना कि हम शिव को भज रहे हैं, और शंकर को भजने के लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई दिन, कोई पल, कोई घड़ी नहीं। शंकर को पाने के लिए तो बस तुम दिल से जिस दिन पुकारोगे शंकर तुम्हारे सामने हो। शिव को दिल से पुकार लो, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सावन के महीने में हमारे वो परदादा जी चले गए तो सावन तो हमारे यहाँ खोट हो गई, तो हम भगवान का भजन करेंगे कि नहीं करेंगे, पूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, शिव स्तुति करेंगे कि नहीं करेंगे, शंकर का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। हमारा निवेदन है, सावन में गए तो सावन में तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? सावन में गए तो तुम कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते हो? सावन में गए तो तुम सावन के महीने में कहीं होटल में या कहीं कहीं जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम घूमने जाते हो कि नहीं जाते? सावन के महीने में तुम मेहमानों के यहाँ घर पर जाते हो कि नहीं जाते हो? सावन के महीने में तुम सारी दुनिया का काम करते हो, बस केवल भगवान से तुम्हारा बेर हो जाता कि वो चले गए तो हमें भगवान शंकर के पूजन करूं कि नहीं करूं, मंदिर जाऊं कि नहीं, भगवान भजन करूं कि नहीं। और कितने साल हो गए कि हमारे दादाजी को गए हुए 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर हमने भगवान का मंदिर छोड़ दिया। हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने पीना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ा, हमने कपड़े पहनना नहीं छोड़ा, बस मंदिर छोड़ा। ए भाई, दुनिया के कई लोग कहते हैं धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कहते हैं, हंसी मजाक में कह देते हैं, यज्ञ कर रहे थे हाथ जल गया, मंदिर गए थे ठोकर खा के नीचे गिर गए, मंदिर की सीढ़ी पे पांव फिसल गया नीचे गिर गए। तो दुनिया के लोग क्या कहते थे? धर्म करते कर्म फूटे। केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, कहीं कुछ हो गया, मालूम पड़े कहीं गए थे कुछ हो गया, तो क्या लोग लिखते हैं? धर्म करते कर्म फूटे। अरे भाई, धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। याद रखना, जब एक व्यक्ति मटका लेने के लिए जाता है, मटके को जब लेने के लिए जाता है तो उस मटके को बजा बजा कर देखता है, बजा बजा कर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अगर ये मटका फूटा होगा तो अभी की अभी फूट जाएगा, इसलिए इसको बजा कर देखा जाता है। और अच्छा होगा तो मैं इसको लेकर चले जाऊंगा। जब धर्म करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, भजन करते हो, शिव मंदिर जाते हो, अनुष्ठान करते हो, भगवान का नाम लेते हो, और तुम्हारे ऊपर अगर थोड़ा बहुत दुख आ जाता है तो समझ लेना मेरा बाबा तुम्हें बजा कर देख रहा है, कहीं ये फूटा तो नहीं है। धर्म करते कर्म नहीं फूटता कभी भी। भगवान तुम्हारे पूर्व के बेकार कर्म को फोड़ता है धर्म करते। थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, समझ लेना कि धर्म करते कर्म नहीं फूट रहा है। धर्म करते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म जो हमारे ऊपर हावी रहता है, भगवान उसको तोड़ता है, उसको काटता है, इसलिए थोड़ा कष्ट आ जाता है। एक पत्र है, मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकते हैं। मैं पूनम मौर्य, पति जितेंद्र मौर्य, ग्राम पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। हाथ हिलाओ एक बार। आई हैं क्या? आई हैं? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेकर आई हो, आ जाओ, बेलपत्र ले जाओ। मैं पूनम मौर्य, पति राजेंद्र मौर्य, पाटन भिलाई की रहने वाली हूं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे, कोई संतान नहीं थी। तब मेरी मां ने आपके बारे में बताया और बताए हुए उपाय को बताया। बेटी, पशुपतिनाथ का व्रत कर। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तब मैंने पशुपति व्रत किया 2 बार, लेकिन फल नहीं मिला। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करा पर मेरे को फल नहीं मिला। फिर तीज का व्रत आया,
तब मेरी माँ ने टीवी में आपके द्वारा फुलहरे का वर्णन सुना। आप कहते हो कि हरतालिका तीज के दिन जिस मंदिर में फुलेरा नहीं बंधा हो उस मंदिर में जरूर फुलेरा बांधो, मन की कामना पूरी होती है। 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो, मन की कामना पूरी होती है। मैंने 5 फुलेरे का भी दर्शन करा, एक मंदिर में फुलेरा भी बांधा। तब मेरे बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। तब मेरा 10 साल के बाद 9 मार्च 2000 बच्चे को ना रखिए। तब मेरी माँ सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई और मुझे दिया, जिसे रोज तांबे के लोटे में रुद्राक्ष को गलाती, बाबा को चढ़ाती और उसी जल को पी लेती। फिर गुरुजी हमारे घर 17 नवंबर 2023 को भोलेनाथ की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर 17 नवंबर 2023 को बेटा तो हो गया गुरुदेव, 10 साल के बाद मुझे औलाद तो बाबा ने दे दी गुरुदेव, पर वो बच्चा ना तो देखता था ना सुनता था, आंखों से भी अंधा था और कान से भी बहरा था। ताली बजाते बच्चा नहीं देखता, आंखों से उसे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर को फिर दिखाने के लिए हम उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना सुन सकता है ना देख सकता है। इतना दिल दुखा कि मेरे महादेव ने तो 10 साल बाद मुझे औलाद दी और वो भी अंधी और बहरी दी। तब आपने अपनी कथा में एक दिन कहा, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाओ, जो एकांत में शिवलिंग है उस पे जल चढ़ाओ, एक दुर्वा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, वहां की भूमि की रच को साफ कर आओ। हम अपने बच्चे को लेकर एकांतेश्वर मंदिर जाने लगे। डॉक्टर ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बच्चा अंधा रहेगा और बहरा रहेगा जिंदगी भर। हमने शंकर का पीछा नहीं छोड़ा गुरुजी, और बच्चे को लेकर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया। जो मंदिर एकांत में मिलता था वहीं बैठ जाते, शंकर का चढ़ा हुआ जल बेटे की आंखों पर और कानों पर लगा देते, बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, बच्चे की आंख पर हाथ फेरते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव हो गई और मेरा बच्चा देखना भी चालू हो गया और सुनना भी चालू हो गया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। अब देखता भी है, सुनता भी है, और दीदी कह रही हैं डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये कभी देखेगा नहीं और सुनेगा नहीं। जब हम उसी डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये देखना और सुनना कैसे चालू कर दिया। शिव तत्व है। 10 साल बाद उसने दिया, किसकी सामर्थ्य था? 10 वर्ष के बाद वो देने वाला है, और जब 10 वर्ष के बाद उसने दिया है फिर निवेदन है, शरीर उसका है, दिल उसका है, मन उसका है, चित्त उसका है, परिवार उसका है, घर उसका है, दुकान नौकरी सब उसकी है। हम तो केवल उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल के रहे हैं। हम उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल
कह रहे हैं, हमारा है क्या? उसके आश्रित रहना है। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम क्यों ना उसके आश्रित हो? हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंसान पर भरोसा करते हैं। अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, नारियल देंगे काम हो जाएगा, भभूति देंगे काम हो जाएगा, बेल देंगे काम हो जाएगा, दाना देंगे काम हो जाएगा, सिर पे हाथ रख देंगे काम हो जाएगा। ना ना ना, हम गलती करते हैं कि इंसान पर भरोसा करते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती आज तक करी है, पूरी जिंदगी में यही गलती करते हैं। कभी इस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं। हम शिव पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उस परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं रहते? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम। और जैसे छत्रपति शिवाजी से पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी आप किस पे भरोसा करते हो? छत्रपति शिवाजी कहते हैं, मैं अपने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करता हूं, शिव पर भरोसा। जब युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी तो एक ही नारा लगता था, हार हार महा। एक शब्द निकलता था युद्ध के मैदान में, हर हर महादेव। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया कि युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो शिव का नाम लेकर। माहिल्याबाई ने शिव का आदेश, ये शब्द लिखा है अपने पत्रों में, शिव आदेश। यहां इंसान का आदेश नहीं चलता, शिव का आदेश चलता। हम इंसान को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं बनने देते। हम भगवान को तो बहुत नीचे लाकर छोड़ देते हैं और इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे उनके अंदर ये वो चंदन लगा लिए, वो उनने बाल बढ़ा लिए, उनने दाढ़ी बढ़ा ली, उनने ये कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने इतनी कंठी पहन ली, उनने इतनी माला पहन ली और हमने उनको भगवान बना दिया। ना ना ना, इंसान को भगवान मत बनाइए, इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटके? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना। एक बार शिव के पास जरूर जाकर बैठना कि शिव है क्या। एक बार शंकर के पास जाकर बैठना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं,
सब कुछ कर्म कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगी। इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता। दवाई खाना पड़ेगी। और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो और शंकर पर भरोसा कर रहे हो और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी, और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओगे, उस बीमारी से दूर हो जाओगे। अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ही ठीक हो गया ना। दवाई तो लेना पड़ेगी, पर उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है, यह मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूं, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास है हमारा। बोल बम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कांवड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिवजी पर कांवड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कांवड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कावड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं, उतरते से ही पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चौराहे, वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बेग टांग टांग के कावड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है। कावड़ का जल लेकर, एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहा है। जब कावड़ का जल लेकर, डंडा पकड़कर, बांस पकड़कर, जब शिव देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, हर्षवर्धन राजा शिव उपासना में लीन रहता। एक दरवाजा जब पकड़ लिया तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत क्यों जाए? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे, फिर क्यों जाना? क्यों भटके हम? सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हो? जम के बोलो जरा, पक्का? अब तुम भोलेनाथ जी तक पहुंचे हो, शंकर जी के मंदिर तक पहुंचे हो, तो यह भी विश्वास मानकर रखो कि तुम शिव तक आए हो तो भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचे। ये निश्चित है। आप अगर शंकर तक पहुंचे हो, आप अगर शिव तक गए हो, तो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर आप तक भी जरूर पहुंचे, आएगा निश्चित। राजा हर्षवर्धन जब शिव पर इतना भरोसा कर रहे थे और सब जगह से राजा हर्षवर्धन की विजय थी, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं था राजा हर्षवर्धन के जीवन में जहां से उसको विजयता प्राप्त नहीं हुई, सब जगह से। एक दिन उसी की परीक्षा
जब भगवान शिव की भक्ति में जो ज्यादा जुड़ा रहता है, शंकर की भक्ति में जो ज्यादा रमा रहता है, तो उसकी परीक्षा भी शिव लेते हैं, क्योंकि शंकर उसको स्वीकार करते हैं ना। सोने को जितना तपाया जाए, सोने को जितना तपाया जाए, आखिरी में उसमें निखार आ ही जाता है। जितना तपा, बस यह है कि थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है छत पे, बोलो तो। लाइट लगी है, उनके खटके लगे हैं, अरे बोलो तो, जम के लगे हैं। लाइट का खटका बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर बाद बंद होती है कि तुरंत हो जाती है? तुरंत। और पंखे का खटका बंद करते हो तो पंखा एकदम बंद हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ा धीरे 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 करते फिर पंखा बंद होता है। दो तरह के व्यक्ति संसार में रहते हैं, एक लाइट की तरह, बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम खटका बंद तो वो बंद, और एक पंखे की तरह बंद कर भी दो तो धीरे 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 बंद होते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, दो तरह के लोग शिव कथा में पहुंचते हैं। ये बल्ब का असर है। दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दबते से ही वो शंकर का हो गया और शंकर उसके हो गए। एकदम खटका दबा और शिव का हो गया। लाइट की तरह खटका बंद बंद, एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना ही समझा लो, शंकर के मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा घूमेगा। मतलब धीरे धीरे, वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है, मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू कर। कोई कोई लाइट की तरह है, कोई कोई पंखे की तरह। खटके सबके हैं, कोई जल्दी जाता है शिव की ओर, कोई लेट जाता है। पर शिव पुराण कहती है, लाइट भी कह रही हमारी कथा की है तो हम तो मचकेंगे। काय दया सिंह जी, काय आज डीजे की लाइट तो ना लगा दी है इसमें है? शिव कृपा है, बहुत बहुत आनंद है। हर हर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है, पंखा धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शिव मिलेगा जब। परीक्षा लेता है मेरा उघड़दानी। राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ले ली मेरे शंकर ने। राजा हर्ष, और राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली जब मेरे शंकर ने, एक ब्राह्मण का रूप लेकर हर्षवर्धन के सामने आ गए। राजन, तू शिव का भक्त है?
शंकर का उपासक है, शिव की पूजन करता है, तो शंकर जैसा बनो ना। अगर तुम शिव के भक्त हो तो शंकर जैसे बनो। संसार के लोगों की कथा में और शिव महापुराण में बस यही अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। एलईडी बंद हो गई है क्या? एलईडी बंद हुई है क्या? आवाज एलईडी बंद हुई है, आ रही होगी अभी। अभी ये लाइट मचकी थी ना, ऐसी ऐसी हुई थी, उसी में गई है। अभी थोड़ी देर में आएगी। कल एलईडी की भी कथा लेके आएंगे, अपन प्रयास करेंगे तो चालू हो जाए। थोड़ा समय लगता है पर मिलता जरूर, ओगरदानी जरूर आता। अब शिव कथा कह रही है परीक्षा लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ गए, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी आ गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर। बहुत परीक्षा लेता है शिव, बहुत। जैसे जैसे शिव के नजदीक आते चले जाओगे वैसे वैसे शिव परीक्षा लेना प्रारंभ कर देगा आपकी। बहुत परीक्षा लेता है। एक पत्र है, वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, पता कुर्सी पार, वार्ड 50, भिलाई। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना मोहाड़, दशरथ मोहाड़, कुर्सी पार, वार्ड नंबर 50, भिलाई। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। गुरुजी, मेरे भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां वेंटिलेटर पर रख दिया। फिर थोड़ा सा ठीक हुए तो उन्हें वेंटिलेटर पर से हटाया, सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छे खासे शरीर ठीक था, सब बढ़िया था, फिर ये कैंसर कैसे हो गया। हम दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर भी सोनोग्राफी करवाई, जांचें करवाई तो मालूम पड़ा कि उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया। हम लोग बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि इनको जो कैंसर हुआ है वो कैंसर ऐसा हुआ है कि पूरे शरीर में फैल चुका है। ये केवल 2 या 3 महीने के मेहमान हैं, ये 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, डॉक्टर ने कह दिया। हम लोग सुनकर घबरा गए, अब करें तो करें क्या। तब मेरी सहेली ने कहा कि तुम एक काम करो, उनके घर के लोगों को बोलो कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करें, शिवजी के मंदिर में चढ़ा हुआ पिलाएं, सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लेकर आते हैं और सीहोर जाकर रुद्राक्ष मंगवाओ, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करो। हम जनवरी के महीने में सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, एक कंकर उठा कर लिया है जिसकी पूजन करने लगे। तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को चढ़ाते, शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे भाई को देते, एक बेलपत्री शिव जी की चढ़ी हुई उनको लाकर देते। दवाइयां भी चलती रही और जल भी चलता रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे भाई की डॉक्टरों ने जो कह दिया था कि 2 से 3 महीने के मेहमान हैं, आज मेरा भाई अच्छे हैं और उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई और उनका कैंसर ठीक हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए।
वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, खुर्सीपार, वार्ड नंबर 50, भिलाई, मोबाइल नंबर ये। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर जागृत होती है, ये जितने रोग हैं, ये बीमारी हैं, जितना दुख है, जितना तकलीफ है, इसमें जब हमारे भीतर विश्वास जागृत हो जाता है तो रोग अपने आप धीरे धीरे कटने लगता है। अजय, रोग धीरे धीरे कटने लगता है। जब हमारा विश्वास जागृत होगा तो रोग अपने आप कटेगा। एक विश्वास हमारे भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है, और विश्वास और भरोसे के साथ जब हम चलते हैं तो शिव हमारे शब्द को, शिव हमारे हृदय की बात को, शिव हमारी वाणी को अवश्य श्रवण करें। और शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ हम शिव के पास राजा हर्षवर्धन की परीक्षा प्रारंभ। शिव जी ने परीक्षा ली, ब्राह्मण का वेश रख लिया मेरे भोलेनाथ ने। राजा हर्षवर्धन के पास में पहुंचे। आप शिव बनिए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कभी मत बनो, भगवान कभी मत बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के चरणों का कोई दास हो, उस दास का भी कोई दास हो, उस दास का भी अगर कोई दास हो तो उसके चरणों की धूल बन जाओ, पर भगवान बनने का प्रयास मत करो। दास के दास बन जाओ। वो कहते हैं ना, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, हो सिर पर हाथ भोले का, फिर अंगद सगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, फिर भोले संभालेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद लंका जलानी तो पीछे बात करते हैं। अगर लंका जलानी तो पीछे बात करते हैं। कर्म से कद बड़ा इतना जमाना छोड़ न पाएगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। हो सिर
पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। हम उसके आश्रित हो गए। राजा हर्षवर्धन ने ये विचार कर लिया। राजा हर्षवर्धन ने विचार करा, सामने ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा, आप शिव क्यों नहीं बनते, आप शंकर क्यों नहीं बनते। राजा हर्षवर्धन ने कितनी सुंदर बात कही। राजा हर्षवर्धन कहते हैं, मैं शंकर कभी नहीं बन सकता, मैं शिव कभी नहीं बन सकता, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शंकर बन जाऊं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं शिव बन जाऊं। कितने सारे लोग देखो, किसी के शरीर में देवी आ सकती है, हम मानते हैं, किसी के शरीर में देवता आ सकते हैं, हम मानते हैं, पर किसी के शरीर में शंकर जी आ जाए हम बिल्कुल नहीं मानते। देवी देवता, देवी जी रहती है ऊपर, नारायण रहते हैं ऊपर, भगवान रहते हैं ऊपर, ये सब जो जो गए वो आ सकते हैं, पर जो पृथ्वी से गया ही नहीं तो आएगा कैसे। वो कहते हैं ना, एक पति की पत्नी मर गई, 22 साल हो गए उसको मरे हुए। कितने साल? 22। और पति जब भी वोट डालने जाता था तो बड़ा खुश होकर जाता था, क्योंकि पत्नी को मरे 22 साल हो गए थे, पर एक दिन जिंदा हो जाती थी वोट डालने के दिन। वो वोट डालने के लिए जाता था, तो वोट डालने के लिए अपने जब काउंटर पर जाता था तो उनसे पूछता था, क्यों तुम्हारी काकी आई थी वोट डालने? क्या नाम बोलो? के कमला। उम्र बोलो? ये। हाँ, अभी 20 मिनट पहले तो वोट डाल के गई। अब वो चिंता में पड़ जाता था कि 22 साल पहले मैंने जिसका अंतिम संस्कार कर दिया वो आज तक वोट डालने आ रही है, आज तक आ रही, पर आमना सामना नहीं हुआ कि वो जिंदा है कि चली। आज तक समझ में नहीं आया कि वो कहां गई। उसका कारण केवल इतना सा है कि गलत फायदा उठाने वाले, गलत तरह से वोट डलवाने वाले, गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक जीवित कर कर रखे हैं। और ऐसी कई चीजें हैं संसार में जो गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक उसको रखने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है हमको ये हो गया, कोई कहता है हमको वो हो गया, कोई ने कह दिया ये हो गया, कोई ने कह दिया वो हो गया। सारे देवता तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं, हम मान लेंगे, पर शंकर भगवान तुम्हारे शरीर में आ गया ये हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते।